क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। हेलो हेलो Good evening. राधिका, हेलो नीरज। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा सिमरन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिमन्यु, नीरज। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा अभिमन्यु, गुड इवनिंग नीरज। आकाश गुड इवनिंग, नीरज गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग बेटा? बस बढ़िया यार। स्टार्ट करें? स्क्रीन शेयर हो रही बेटा आप लोगों को? Yes, sir. सर आज तो ऑफिस में हो ना आप? हाँ यार, आज ऑफिस में हूँ। गुड सर, आज इवनिंग आप- राधिका, आकाश गुड इवनिंग, कैश अविनाश गुड इवनिंग। हाँ क्या कह रहे हो राधिका, बताओ। मैं सर आज आपने अपना काम जल्दी नहीं किया खत्म। नहीं यार, वैसे मेरी टाइमिंग ही लाइक यही है, बट कल क्योंकि अच्छा ठीक है अविनाश, चलो ठीक है, तुम लोगों की भी क्लास ओवर हुई, 2-2 मिनट का ब्रेक ले लो जल्दी से, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आओ मिलो आके फटाफट। सर रुक। चैप्टर का नाम आप डाल दो बेटा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? गुड इवनिंग मानसी बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी यार अविनाश आओ भाई, जल्दी आ जाओ। चलें बेटा, स्टार्ट करें क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर बिल्कुल सर कर दो। चलो भैया ठीक है। अब मैसेज में मैं बातें नहीं करूँ, अब इधर आ जाओ सब लोग, ठीक है? ओके मानसी, चलो देखो। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोग यार, कल हम लोगों ने फ्रक्टोज स्टार्ट कर दिया था, अगर आपको याद हो, ठीक है? हेडिंग डाल Yes. दी थी हम लोगों ने फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद हम लोग बेटा डाइसैकेराइड में आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अब इधर देखो, अच्छा अब बातें नहीं, अब बातें नहीं कह रहे हैं, बातें नहीं फिर हम ब्लॉक कर देंगे। अविनाश इधर देखो, अब बातें नहीं बेटा, चैप्टर भी तो पढ़ना है, टाइम हो जाएगा। देखो फ्रक्टोज पढ़ेंगे और फिर डाइसैकेराइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुक्रोज पढ़ेंगे, ठीक है? गैलेक्टोज पढ़ेंगे, गैलेक्टोज के बाद माल्टोज पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा फिनिश कर ले, ठीक है? इसके बाद अगर एक दो चीजें बेटा रह भी जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हें लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करके खत्म कर देंगे, ठीक है? मतलब 1-2 15-20 मिनट का होगा और उसके बाद क्वेश्चन लगा लेंगे। हम कह रहे हैं मैसेज मत करो, जब हम बोले मैसेज करने के लिए तब करना, ठीक है? आ जाओ। तो बेटा फ्रक्टोज की मैंने हेडिंग से डलवाई थी क्या? फ्रक्टोज में कहां तक हुआ था बेटा? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ली थी फ्रक्टोज की? Yes, sir. यस सर। बना ली थी ना? ठीक है। तो Yes, आप sir, बना हेडिंग ली डाल थी। दो। हाँ, उसी के अंदर कुछ पॉइंट और पढ़ने हैं, तो आप हेडिंग डालो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। और इसी में हम लोग कुछ पॉइंट्स को और देखेंगे, ठीक है? जैसे फ्यूरानोस क्या होता है उसे भी इसी में पढ़ लेंगे हम लोग। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे आज देख लेंगे, ठीक है? जल्दी से बेटा नोट करो, ठीक है? जल्दी जल्दी नोट करिए। सर ये नाम के पीछे बीटीएस वाली कौन? क्या कर बेटा? आवाज नहीं आ रही सर, आपकी। सर मैंने देखा सर, एक दो लड़कियों ने नाम के पीछे बीटीएस लगाया सर, ये कौन निबिया है सर? क्या बोल रहा, नीबिया है? इसके आगे बीटीएस लगा बेटा, मतलब सर ये तो क्या है करें? वो तो उनका नाम है यार, क्या कर सकते हैं? सर नाम के पीछे क्या सर बीटीएस सर? तो तुझे क्या चिल्ल हो रही है? तो अपना पढ़ाई करना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कह रहा है वेदांत कह रहा है सर मैं सैलमोन भाई लगा लो भैया, जिसे जो लगाना लगा लो। कोई भी फेक आईडी मुझे मिली पीट के रख देंगे, ठीक है? देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंदर ही बेटा हम लोग एक कंपाउंड पढ़ते हैं, फ्यूरानोज, ठीक है? तो अब उस आप हेडिंग डाल दो फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, ठीक है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज में ही हम लोग पढ़ेंगे फ्यूरानोज, ठीक है? चलो इससे देखते हैं। चलो जिसे जो करना है करें, फिलहाल तो बाकी लोग बेटा इधर देखें, क्योंकि बात है तुम लोग ज्यादा करो, पढ़ाई कर रहे हो कम, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि हम स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे फ्रक्टोज की, ठीक है? देखो बेटा, तो इसमें आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ पे अपने पास एक ऐसे बॉन्ड होता है, यहाँ पे बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है और एक यहाँ पे बॉन्ड होता है, ठीक है? और अपने पास इधर
देखो तुम्हें पता है कि वैसे जनरली क्या होता है, यहाँ पे H होता है, इधर होता है OH, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है OH होता है, यहाँ पे क्या होता है H होता है, फिर यहाँ पे H, नीचे क्या होता है बेटा OH होता है, और फाइनल लास्ट में यहाँ पे H होता है, यहाँ पे क्या होता है CH2OH, CH2OH। यही तो बेटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, CH2OH। हम लोगों ने कल यही स्ट्रक्चर बनाई थी। अब अगर आप क्या करो, इस वाले H को हटा के भी बेटा यहाँ पे आप CH2OH ही लगा दो, ठीक है। अगर इस वाले आप हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर भी CH2OH लगा दो, तो इसी को बेटा हम लोग फ्यूरानोज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो ये बेटा अल्फा डी फ्यूरानोज है। ये क्या है, ये अल्फा डी फ्यूरानोज, या फिर आप इसे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बोल दो, ज्यादा अच्छा है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। तो फ्यूरानोज क्या होता है कि आपका जो फ्रक्टोज है उसका जो पहले कार्बन पे बेटा, देखो पहला कार्बन तो अब ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठा, ठीक है। तो जो आपका पहला हाइड्रोजन होता है, मतलब दूसरे कार्बन में जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, उसे अगर आप रिप्लेस कर दो किसी CH2OH, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। और अगर आपको ऐसे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बता सकता है कोई? बस इस वाले को बेटा इंटरचेंज कर दो। अगर आपने इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो वो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बन जाएगा। कैसे, देखो बना के देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे O ऐसे, और ऐसे, ठीक। और आप यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे देखो बस इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को आप चेंज कर दो, ठीक है। इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दो, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा बेटा OH, और नीचे क्या चला जाएगा CH2OH, CH2OH। बाकी किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसे जो जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऊपर H, नीचे क्या था OH, ठीक है। नीचे क्या था H, ऊपर क्या था CH2OH, ठीक है। सही से लिख लो, थोड़ा सा साफ साफ। यहाँ पे क्या बेटा, ये है अपने पास CH2OH, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये अपना क्या है, बीटा डी, ये क्या है अपने पास, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। ध्यान रखना, बस फर्क क्या है दोनों में बेटा डिफरेंस इतना है कि ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला CH2OH, इसे आप रिप्लेस कर दो इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को, आप क्या करो, रिप्लेस कर दो। कौन से कार्बन की, सेकंड कार्बन की। ये हो जाएगा बेटा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ, और फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला कार्बन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे बोला जाए फ्यूरानोज क्या होता है, तो फ्रक्टोज में जो दूसरे कार्बन पे ऊपर H लगा होता है, उसकी जगह पे आप अगर CH2H लगाते हो, तो उसी को हम लोग फ्यूरानोज बोलते हैं। अगर आप क्या करो, उसी दूसरे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी और बीटा डी। क्लियर है इतना? यस सर। सर एक बार बताओ ठीक है। कैसे करा? क्या सर रिपीट कर दो। क्या बता दे सर की मतलब कैसे किए, ये क्या बताया आपने? बेटा, यार तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेटा? देखो मैंने ये बोला कि अपने पास फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर थी, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पहला कार्बन होता है, यहाँ पे पहला नहीं, एक्चुअल में दूसरा कार्बन होता है, इसमें यहाँ पे H होता है, यहाँ पे OH होता है। तो मैंने बोला इस H को आप हटा के यहाँ पे क्या कर दो, CH2OH अगर लगा दोगे, तो इसी कंपाउंड को हम लोग फ्यूरानोज बोलते हैं। अब अगर आपने इसी कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, जैसे कि दूसरे कार्बन पे नीचे क्या लगा हुआ है OH, ऊपर क्या लगा हुआ है CH2OH, अगर इस पे हम क्या करें, पूरे मॉलिक्यूल को सेम रखें, बस इस वाली पोजीशन को चेंज कर दें, CH2OH को नीचे लिखते हैं यहाँ पे, और OH को लिखते हैं ऊपर दूसरे कार्बन पे, तो इसे हम लोग बीटा डी बोलेंगे, इस वाले को अल्फा डी बोलेंगे। बस इतनी सी बात है, और इसमें कोई इतना ज्यादा बोला ही नहीं है। यस अब एक पॉइंट बेटा इसमें लिखो, हाँ क्या करो बेटा बताओ, इसमें लिखो फॉर अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरानोज। मुझे एक बार बताओ, जो आपका अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है, उस पे क्या दोनों CH2 ग्रुप बेटा एक ही साइड है, CH2OH ग्रुप सेम साइड है? यस यस सर। और जो आपका बीटा डी है, इस पे CH2OH दोनों कैसे हैं बेटा, अपोजिट साइड में, है कि नहीं है? यस सर। अच्छा Yes, मैंने sir. एक बात बताई थी, मैंने कहा था जैसे प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन का एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग NH2 को एक साइड रख रहे थे, एक बार NH2 को एक दूसरे के अपोजिट रख रहे थे, मैंने पूछा था क्या कोई फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल पे? यस सर, पढ़ा था। एक का पढ़ा उस था, बीमारी का कारण था और एक उसकी मेडिसिन थी। समझ गए? सोचो तो, अगर बताओ ऐसे ही अगर बेटा इस वाले CH2OH को आप नीचे रखोगे, तो कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टीज चेंज होंगी कि नहीं होंगी?
सर होंगी चेंज। जी ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आप स्पेस में मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हो तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो आप लिखो फॉर अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बोथ CH2OH are on the same side, are on the same side। ठीक है, और इसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फॉर, अपने आप ही लिख सकते हो वैसे तो, आप क्या लिखोगे फॉर बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज ठीक है, बोथ CH2OH क्या लिखे हम लोग, आर ऑन द, डिफरेंट साइड्स, ठीक है, the आर opposite ऑन द sides। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। इतना लिखिए जल्दी से बेटा सब लोग, बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाओ, लिखो। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ डायग्राम है। तुम्हें स्टार्टिंग में थ्योरी लिखा था, अब देखना अब जो तुम सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज पढ़ोगे, देखना कितने आसान आसान है। जल्दी करो बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये पूरा फिनिश हो गया, ठीक है, ग्लूकोज निपट गया, फ्रक्टोज निपट गया। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, उनके टेस्ट देख लेंगे, कौन सा टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। ठीक है, जल्दी करो बेटा। ठीक है राधिका यार, मुझे ध्यान नहीं रहा लिटरली, नहीं तो मैं करता नहीं। ठीक है, रेड कलर नहीं करेंगे, सर बिल्कुल भी कोई नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, इतना नोट कर लो सब लोग बेटा, फिर बताओ मुझे। सर कर लिया सर नोट। हो गया ना? वेदांत बिल्कुल बेटा, सबकी पीडीएफ मिलेगी, जितने भी नोट्स हमने आपको जो भी चैप्टर पढ़ा है सबकी पीडीएफ आपके उसमें ऑलरेडी सेव है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आप हेडिंग डालो। कुछ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देख लेंगे किसकी, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज की। तो आप हेडिंग डालो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या फिर फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड। चरसी आदमी, हो गया भैया? यस सर हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, हेडिंग डालो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अरे नहीं राधिका, ऐसे नहीं बात करते, बेचारा इतना बढ़िया दोस्त है तुम्हारा। ठीक है, देखो हेडिंग डालो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हेडिंग डाल दो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में आपको क्या लिखना है बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो। पहली बात तो लिखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो सिमिलर रिएक्शन, सिमिलर रिएक्शंस। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन में भी बेटा पहला पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स आर known as या फिर known to show पॉजिटिव। अच्छा, तुम लोगों का बेटा सॉल्यूशन का टेस्ट रखा गया है ना, सर नो पता सर, नहीं, हमको चेक नहीं किया। पता है सर। या हो गया टेस्ट? सर सर ये सॉल्यूशन नहीं का हुआ तो नहीं हुआ है। सॉल्यूशन का नहीं हुआ है ना, तो आई थिंक तुम लोगों का नो solution सर। का test है, तो बेटा तैयारी कर लेना। ठीक है, यस सर। Yes, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल्स आर नोन टू शो पॉजिटिव, लिखो पॉजिटिव रिजल्ट, सर ओनली केमिस्ट्री है ये, सबका ही है। पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर अलग कलर से लिखते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट फेलिंग एंड टॉलेंस टेस्ट, TEST, टॉलेंट टेस्ट। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे अल्फा
कार्बोनेट लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये क्या करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं, फेलिंग से करते हैं, टॉलरेंस से भी करते हैं। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं करता, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज तो भैया करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शो positive result for Benedict's failing and tolerant test। अब कहोगे तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों बात सेम हो गई, सेम बात नहीं बेटा। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा हुआ है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनेस जो होते हैं वो जाने जाते हैं पॉजिटिव टेस्ट शो करने के लिए, किसके, बेनेडिक्ट, फेलिंग और टॉलरेंस। तो क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या अल्फा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है, तो इस वजह से ये भी क्या करते हैं, बेनेडिक्ट, फेलिंग और टॉलरेंस टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, इतना लिखिए जल्दी से बेटा। सर लिख लिया। ठीक है, अगर इतना बेटा हो गया सर रुक जाओ सर, 1 मिनट सर। सर कर लिया। चलो ठीक है, जाओ सर, रुक जाओ सर। ठीक भैया, रुके रुके हैं, रुके हैं भैया, रुके हैं। हो गया भैया? यस सर। क्लाइंट सर। भाई क्या कर रहा है, इतनी धीमे कैसे नोट कर रहे हो तुम? हो गया सर। ठीक है, कोई बात नहीं राधिका। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, मोनोसैकेराइड कंप्लीट हो गया, अब आप हेडिंग डालिए डाइसैकेराइड्स। ठीक है, हेडिंग डालो डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड बेटा कब बनेगा, जब आप क्या करो, एक मोनोसैकेराइड उठाओ, ठीक है, एक मोनोसैकेराइड लो, प्लस दूसरा फिर से मोनोसैकेराइड लो। ठीक है, जब इन दोनों का आप आपस में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, तो आपके पास डाइसैकेराइड बन जाएगा। समझ गए, दो मोनोसैकेराइड को अगर आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा बेटा, डाइसैकेराइड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो चाहो तो, क्या लिखोगे, टू फॉर्म डाइसैकेराइड, disaccharides we need to join, ठीक है, टू मोनोसैकेराइड। ठीक है, अगर आपको डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, दो मोनोसैकेराइड को आपस में मिलाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपना क्या हो गया, सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज, लैक्टोज शुगर सुना है कि नहीं सुना है, ऐसे यस आपका सर। माल्टोज, मिल्क के अंदर होती है लैक्टोज शुगर। एग्जैक्ट। ठीक है, तो अपने पास ये एग्जांपल हो गए, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया और माल्टोज, और भी सारे हैं, बट अपने नोट करिए जल्दी से बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या करना बेटा, आपको सिंपली क्या करना है, बनाना है सुक्रोज बनाना है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा सुक्रोज हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, जल्दी करो। सर हो गया। ठीक है, देखो, रुक तो जाओ इस सर, पेज पे रहने दो, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालते हो गया बेटा, नहीं हुआ, नो सर, नो सर। नोट करो। सुक्रोज देखो तो कैसे बनाते हैं, बहुत आसान सा है। सर हो गया। रुक हो गया जाओ। बेटा नीरज? नो सर, नहीं हुआ सर। नीरज बेटा जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं होता, हम लोग को चैप्टर फिनिश करना है बेटा। ठीक है,
थोड़ा सा जल्दी कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना नोट। ओके सर, हो गया। अब देखो, अब आप हेडिंग डालो सुक्रोज। ठीक है, तो हम लोग डाइसैकेराइड में सबसे पहला पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे बेटा? सुक्रोज पढ़ेंगे। सुक्रोज लिखना है। अब सुनो मेरी बात, पहले हमें देख लो कि हम बना कैसे रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या करना है आपको, पहले आप क्या करो, अल्फा डी ग्लूकोज उठा लो। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज याद है? यस सर। तो यहाँ पे क्या लगा था? ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था ऑक्सीजन। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से, देखना कैसे बनाते हैं हम। और क्या करो, और एक यहाँ पे था एस। ठीक है, क्या करो बेटा, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ था? एच, इधर था ओ एच। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो आप प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगी। ठीक है, ओ एच इधर था अपने पास, एच बेटा यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था एच, ऊपर क्या था? ओ एच था। इधर यहाँ पे नीचे क्या था? ओ एच था, और यहाँ पे क्या था? एच था। आप ऐसे याद कर सकते हो, सिर्फ फोर्थ कार्बन पे ओ एच ऊपर होता है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, सही बोला ना? हाँ सॉरी, फोर्थ नहीं, थर्ड कार्बन पे, सिर्फ थर्ड कार्बन पे OH कहाँ होता है? ऊपर। बाकी सब में OH कहाँ होता है? नीचे होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे H होता है, इधर क्या होता है? इधर अपने पास CH2OH होता है। खूब ध्यान से देखते रहना मेरी बात। ठीक है, अच्छा ये, अब एक तरफ हमने क्या बना लिया? एक तरफ हमने बेटा अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया, एक तरफ मैंने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज। खूब ध्यान से देखना कैसे सुक्रोज बनाएंगे। ये हमने पहले क्या बनाया? अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम क्या बना रहे हैं? देखो, अब हम बना रहे हैं बेटा फ्रक्टोज। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ? फ्रक्टोज बना रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसे, ये अलग कलर से कर लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड हो गया, और एक ये वाला बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, येलो कलर से देख लो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अपने पास H, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो? H ले लो, यहाँ पे क्या ले लो? OH ले लो, और क्या करो? यहाँ पे H ले लो, नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और इधर क्या आ जाएगा? CH2OH। ठीक है, ठीक है इतना। अब आप क्या करो बेटा, बस आपको कुछ नहीं करना, मेरी बहुत ध्यान से बात सुनो। हमें क्या करना है, इस वाले मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन है, कौन सा कार्बन? इससे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, रुक जाओ, ये तो कंफ्यूज हो गए। ये पहला हो गया, ये हो गया दूसरा बेटा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन, और ये हो गया छठा कार्बन। जो फिफ्थ कार्बन है, देखो ये है क्या? पहले तो इसका नाम लिख लो। ये है बेटा बीटा डी, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, ध्यान रखना, बीटा डी फ्रक्टोज। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो बीटा डी फ्रक्टोज या फिर बीटा डी फ्यूरानोज एक ही बात है। ठीक है, तो इन दोनों में देखो करना क्या आपको, आपको बस इस वाले कार्बन से, इसका पहला कार्बन, ग्लूकोज का कौन लोगे? फर्स्ट कार्बन, और फ्रक्टोज का कौन लोगे? पांचवा कार्बन। तो C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C5 ऑफ फ्रक्टोज, यहां से हम क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस कर देंगे बस। यहां से हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला? हमने बोला कार्बन पहले, जो ग्लूकोज का पहला कार्बन है वहां से H, और पांचवें कार्बन ऑफ फ्रक्टोज से OH। आप क्या करोगे? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दोगे। और जैसे ही बेटा आप वाटर मॉलिक्यूल यहां से आप एलिमिनेट करेंगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। कैसी? देखो बहुत ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे तो ऐसे O ही दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी आपको क्या करेगा? ऐसे यहाँ पे ये ऐसे। ठीक, और इन सबको ऐसे लगा लो जल्दी से, ऐसे। ठीक है, या फिर इसे ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे, लाइक ऐसे। और यहाँ पे क्या करो बेटा? यहाँ पे बना दो फ्रक्टोज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? O लग जाएगा। अब क्या करो? इसकी बॉन्डिंग दिखा दो। ठीक है, देखो बाकी जितने जो हाइड्रोजन कार्बन है वैसे लगा दो। ये H हो गया, ये अपने पास क्या हो गया बेटा? CH2OH। क्या हो गया अपने पास? CH2OH हो गया। ये अपने पास H हो गया, इधर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। यहाँ भी OH को लिखा नहीं मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अपने पास OH, इधर क्या आ जाएगा बेटा? H आ जाएगा। ऐसे जब आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ तो ये वाला कार्बन है, दूसरा वाला, यहाँ पे OH है तो OH लिख दो नीचे। ऊपर क्या लिखा हुआ है? H लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे H, ऊपर क्या लिखा हुआ है? OH लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है? OH लिखा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? H लिखा है। यहाँ पे बेटा H, और यहाँ पे क्या है? CH2OH लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो ये सामने आपके स्ट्रक्चर बन के आई बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्रोज। दिस इज सुक्रोज। ठीक है, यही हम लोगों ने क्या बना लिया। अरे भैया जी क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, लो लो लो। अबे जी क्या हो रहा है? तुम लोगों को पूरे उस पे ये चलता हुआ दिख रहा है?
यस सर। यस यस सर। सर। यार ये क्या हुआ है? तो आज का खेलने का मन कर रहा है। नहीं यार ये कुछ, यार अब ये क्या करें हम? क्या है भाई? अरे भी बोल रहे सर बच्चे की जान होगी सर, छोड़ ठीक दो है, अब तो। चलो अब हट गया ना? यस सर। पता नहीं क्या हो गया, एकदम से लैग कर गया शायद। चलो भैया कहाँ पे थे? हाँ यहाँ पे एच लगा दो बेटा, इधर क्या लग जाएगा? ओ एच लग जाएगा। वापस आ गए टाइम में, थोड़ा पीछे आ गए। इसी को बोलते हैं टाइम की स्लिपिंग, समझे? सॉरी यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। अरे हट ना, एक तुम टास्क बार से बहुत दुखी हो। अबे जाना किनारे कहीं। देखो इस पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बेटा ओ एच, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एच, इधर क्या आ जाएगा? एच, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, ठीक। और ऐसे यहाँ पे बेटा आ जाएगा ओ एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एच, इधर आ जाएगा अपने पास बेटा एच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 ओ एच, ठीक है। तो मैंने तुमसे क्या बोला था कि इसी मॉलिक्यूल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं, सुक्रोज, ठीक है, इसी मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि अगर आप क्या करो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को उठा के उसकी हाइड्रोलिसिस करा दो, मतलब आप यहाँ से माइनस का H2O निकाल दो, तो क्या होगा? ये आपस में एक ऑक्सीजन के पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें बोलेंगे सुक्रोज। और ध्यान रखना, आपसे बेटा पूछा जाता है कि ये जो लिंकेज हुआ है, इसे लिंकेज को क्या बोलते हैं? तो किसी को पता है क्या बोलते हैं बेटा इस लिंकेज को? देख लो यहाँ पे कहीं पे कि ये जो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्डेड लिंकेज हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कहीं पे नीचे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जल्दी लिख लो बेटा सब लोग। बताओ सुक्रोज समझ में आया? क्या सुक्रोज टफ लगा तुम्हें? नो सर। बस तुम्हें अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, या फ्यूरानोज की बात है। तुम अल्फा डी ग्लूकोज को उठाओ, बीटा डी फ्रक्टोज को उठाओ, उसका पहला कार्बन, इसका पांचवा कार्बन, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दो, जो बनेगा वो क्या होगा? सुक्रोज होगा। बताओ आसान था कि नहीं था बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ। लिख लिया बेटा? ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। ओके मानसी, आप चाहो तो यहाँ पे बेटा अपनी उसके लिए समझने के लिए लिख सकते हो कि C1 ऑन ग्लूकोज, C1 पे जो OH था, ठीक है, ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अच्छा रेड कलर को हटा दे, यहाँ पे लिखो C1 जो है, C1 पे जो OH है, ठीक है, ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ऑफ अल्फा ग्लूकोज, एंड C2OH जो है ऑफ बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज कंडेंस एक्सपेलिंग H2O मॉलिक्यूल। या फिर ऐसा ना लिखो, क्या लिख सकते हो? C1OH ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2OH ऑफ बीटा ग्लूकोज कंडेंस, हाँ लिख दो, सही तो लिख दो। C5 आएगा ना शायद। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, C5 आएगा ना? C5 आएगा, एक सेकंड जरा ऊपर स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, रुकना बेटा। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कौन सी थी? बीटा डी फ्रक्टोज में। अच्छा ये फिर, हाँ। यार नंबरिंग गलत कर दी मैंने। नहीं नंबरिंग गलत नहीं करी, रुको 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 रुको। अच्छा हाँ यार, इसमें ये बताना भूल गया, एक सेकंड रुकना बेटा, ये नंबरिंग यहाँ से हटा दो। देखो जब आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये जो आपको फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसे हम लोग बेटा 180 डिग्री पे ऐसे घुमा देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है इसे 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर देंगे। तो जब ये 180 डिग्री पे ऐसे फ्लिप होगा, तो ये CH2OH ऊपर आ जाएगा, ये वाला कहाँ चले जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो तब भी रहेगा वही, लेकिन नंबरिंग चेंज हो जाएगी। मतलब नंबरिंग क्या करेंगे हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये वाला छठा। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट मिस हो गया था, ध्यान रखना ये C2 होता है, जो आपका बीटा डी ग्लूकोज उसका जो दूसरा कार्बन होता है, और अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग C1OH लेते हैं अल्फा ग्लूकोज का, एंड C2OH लेते हैं बीटा फ्रक्टोज का, कंडेंस कराते हैं और एक्सपेलिंग करा देते हैं H2O की, एक्सपेलिंग H2O टू फॉर्म सुक्रोज। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, पहला कार्बन उठाते हैं किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कार्बन जो होता है उसका OH और इसका H, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं। ठीक है, और हम लोग सुक्रोज को बना लेते हैं। जल्दी बेटा कर लो, इतना नोट कर लो, चाहो तो यहाँ पे आप अपने समझने के लिए लिख भी सकते हो। लिख लो बेटा, लिखो टू फॉर्म glycosidic linkage, to form glycosidic linkage, to form glycosidic linkage। ठीक है, लिखो फ्लिप बीटा डी फ्रक्टोज about है, अंशिका कह रही है अरे मैं मंडी से, वो कल मैसेज हो गया, सॉरी सर। अच्छा ठीक है ये किसे बता रहे हो, टू फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फ्लिप बीटा डी, हम तो भूलेंगे क्या कर लिखने जा रहे थे यहाँ पे, बीटा डी फ्रक्टोज अबाउट इट्स, देखो यहाँ पे अबाउट, तुम लोग आपस में बात कर रहे हो क्या? नो सर। नो सर। नहीं, मुझे बताओ तो, ऐसा हो जाता है क्या कि हम इधर पढ़ा रहे हैं, तुम लोग आपस में बात कर लो चैट में और मैसेज मुझे ना दिखे, ऐसा होता है क्या? हाँ जी सर, डायरेक्ट करके हो जाता है, इसीलिए तो सिर्फ ओनली होस्ट का मैसेज रख सकते टीचर्स, तो फिर आप ही के पास जाएगा मैसेज, फिर आप किसी के पास नहीं जाएगा ना। अच्छा, ठीक है, मतलब अभी तो मुझे दिखेगा ना? नहीं सर, जब डायरेक्ट पे करते ना तब नहीं दिखेगा आपको, फिर अगर आप अपना हटा देंगे तब तो किसी को जाएगा ही नहीं मैसेज, तब आप ही के पास आएगा सिर्फ होस्ट के पास मैसेज। अच्छा भैया, ठीक है, तभी तो कोई आपको कल बोल नहीं रहा था कि एवरीवन पे कर दो सर। अच्छा, ठीक है। तो सुक्रोज बेटा समझ में आया? बताओ मुझे, सुक्रोज समझ में आया कि नहीं? यस। चलो ठीक है, जल्दी लिखो, रुक जाओ सर, नोट करने दो। लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो, फटाफट लिख लो, स्फूर्ति में लिख लो भैया, लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद इतना कर लो, उसका हेडिंग डालो। हाँ क्या कह रहे हो? सर टाइम लगेगा सर, तो रुक जाओ सर, डायग्राम भी तो बनाना है। भैया जल्दी बना लो यार अविनाश, बहुत टाइम लगता है बेटा, यस सर, रुक जाओ। जल्दी कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो यार, क्योंकि जल्दी खत्म करें चैप्टर, बहुत बोरिंग चैप्टर है बायो का। सर शायद पहले ये बातें करते होंगे, उसके बाद लिखते होंगे। हाँ बिल्कुल, और क्या। सर जब आप पढ़ा रहे होंगे तब ये चैट करते होंगे, फिर अभी जब आप नहीं यार देखो बेटा, सबको बराबर का टाइम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा स्लो है तो बेटा फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टारगेट है यार, हमें 4 लेक्चर में एट एनी हाउ 4 से 5 लेक्चर में से फिनिश करना, हम इसे बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं ले जा सकते। ठीक है यस सर। अविनाश, हो गया बेटा? सर 1 मिनट सर, रुक जाओ, डायग्राम बना रहा हूँ सर। भैया रुके हैं, कर लो आराम से। थैंक यू राधिका, बट मुझे यार अभी प्यास नहीं लग रही, क्योंकि ठंड है, मतलब ठंड क्या, मतलब एसी चल रही है, ठंड तो नहीं है। हाँ भैया हो गया, अब हटा रहे हम। सर ग्रीन पेन से क्या लिखा है एक बार मैंने लिखा है टू फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फ्लिप बीटा डी फ्रक्टोज अबाउट दिस एक्सिस बाय 180 डिग्री। यही तो अभी बताया था हमने कि इस मॉलिक्यूल को उठा के आपको 180 घुमा दो, तब आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाओ। ठीक है, तो ध्यान रखना C1 और C2 पे बनता है, इसका C1 और इसका क्या होता है बेटा, C2। ठीक है, हटाएं? यस सर। चलो यस सर। ठीक है बेटा, अब आप हेडिंग डालिए गैलेक्टोज, लास्ट हेडिंग है अपने पास, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, गैलेक्टोज हेडिंग डालो।
गैलेक्टोज। अब हमें देखना है गैलेक्टोज कैसे बनता है। तो मुझे बस इतना बताओ कि तुम लोगों को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता है बेटा? यस सर। अगर तुम्हें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता है तो तुम गैलेक्टोज बना लोगे। क्यों? क्योंकि हमें एक बात लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना है? हम लिख रहे हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 इपीमर, आर C4 इपीमर। अब बताओ, दिमाग लगा पाए क्या इसका मतलब हुआ बेटा? राधिका, मानसी, सिमरन बताओ बेटा। ऐसे थोड़ा 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 मतलब समझ आ गया, पर मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और कोई बॉयज में किसी को पता है बेटा इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 इपीमर। इसका मतलब C4 पे चेंज हो गए इनके। बस कि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ और ग्लूकोज में जो चौथा कार्बन होगा उस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, पलट दो, वो आपका गैलेक्टोज हो जाएगा। देखो बना के देखते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें ऑक्सीजन, बढ़िया सा एकदम, एकदम बढ़िया सा, ठीक है, और फिर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ। ठीक है, ये अपने पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। सुनते रहना मेरी बात बहुत ध्यान से। अरे भैया, ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पे इधर होता है OH, नीचे OH होता है H, फिर दूसरे में क्या होता है? यहाँ पे H, इधर OH, OH यहाँ पे क्या और होता है? यहाँ OH, यहाँ पे OH। होता है H। इसे थोड़ा छोटा कर ले, नहीं तो स्ट्रक्चर बनने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे होता है अपने पास OH। ठीक है, और लास्ट इस वाले कारण क्या होता है बेटा? इधर OH होता है, ऊपर क्या होता है? H होता है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे H क्या होता है? CH2OH। यही तो होता है। यस सर। नंबरिंग कर लो जरा। पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और दिस वन इज 6। अब क्या लिखा हुआ है बेटा? लिखा हुआ है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 इपीमर्स। इसका मतलब तुम क्या करो, फिर से एक तुम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना दो, और बस उसका चौथा जो कार्बन है उस पे तुम्हें क्या करना है? उसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल देनी बस, और कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये हुआ कि हमने क्या करा, फिर से एक स्ट्रक्चर बनाई। ठीक, और अब हम क्या कर रहे हैं? मैंने लाइक इस पे, देन ऐसे इस पे, इस पे, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब मैंने क्या किया बेटा? यहाँ पे क्या करना है? इसे ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे H, क्योंकि ये पहला कार्बन है। पहले कार्बन को नहीं छेड़ोगे आप, दूसरे कार्बन को भी आप नहीं छेड़ोगे, तीसरे कार्बन को भी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जैसा लिखा वैसे लिख देंगे। बस जो चौथा कार्बन है, नंबरिंग करो जरा, ये पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, और चौथा कार्बन कौन सा है? ये हो गया पांचवा, उसके ऊपर लगेगा 6th कार्बन, कोई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ पे तो CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2OH, और यहाँ पे H, इसे भी नहीं छोड़ो। अब जो चौथा, क्योंकि क्या है? C4 इपीमर है, तो आपको क्या करना है? जो 4th कार्बन है उस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो बस। OH ऊपर आ जाएगा और H बस नीचे आ समझ गए? मतलब यहाँ पे क्या करना है? हमें OH को ऊपर लाना है और H को क्या करना है बेटा? नीचे लाना है। समझ गए कि नहीं समझे बताओ? बस आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे OH ऊपर लिख दो और यहाँ पे H रख दो नीचे। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए। एक तो अपने पास क्या बन गया बेटा? एक तो ग्लूकोज है, ये क्या है बेटा? ये तो अपने पास ग्लूकोज है। कौन सा ग्लूकोज है ये? अल्फा डी ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज? अल्फा। अल्फा। अल्फा डी ग्लूकोज। नहीं, पहला वाला देखो, ये अल्फा डी बीटा डी है अल्फा। बेटा, ये बीटा डी है। कायदे से देखो, OH ऊपर है, अल्फा डी अच्छा में OH नीचे होता है। ठीक है, तो ये कौन yes। सा है? ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो जो आपका बीटा डी ग्लूकोज होता है, और ये आपका क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज है, बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी बेटा गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी है तो आपको क्या करना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या करना है? बस चौथे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, गैलेक्टोज बन जाएगा। बताओ, क्या गैलेक्टोज आपको टफ लग रहा है? नो सर। ठीक है, तो अगर आपने मेनली ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर याद कर ली तो पूरी तुम बायोमोलिक्यूल याद कर लोगे, पूरी बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अगर सिर्फ आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज की दोनों स्ट्रक्चर याद कर लो, चेन वाली भी और साइक्लिक वाली भी, तो आपको एक भी, कोई भी टॉपिक आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो, बनाओ इतना जल्दी से बेटा। सर हो गया। अविनाश, नीरज, सर हो गया। सर सबका हो गया? नहीं हुआ सर। नो हाँ सर। बेटा, रुके हुए हैं। ओके मानसी, चलो भैया जल्दी से नोट कर लो।
राधिका सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन कुछ तो मैंने आपको कराए दिए थे, शायद कराए थे क्वेश्चन हमने आपको। नहीं सर, हमने पी ब्लॉक के क्वेश्चंस करे थे ना। अच्छा, हम लोगों ने पी ब्लॉक कर लिया, तो उसका हम लोग स्टार्ट कर दे, पी ब्लॉक है ना। यस। अच्छा, तो कल हमारी आपकी क्लास है। नहीं दो ना, क्योंकि फिर कई बार उसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते जो जिसका नसीब पता कुछ नहीं लगता, मतलब पता। तो चलो ऐसा कर लो, हम बताते हैं, मेरी बात सुनो। अगर देखो संडे को टेस्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां तक होगा नहीं, शायद, आई डोंट नो, हो भी सकता है। बट मान लो अगर संडे को नहीं हुआ तो ये कर सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल बेटा कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के एक बार में क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। यस सर। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल जहां तक अपना देखो कितना हो जाता है आज, ठीक, इतना हो गया बेटा सबका। यस सर। यस सर। ओके, अब आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी लैक्टोज, ठीक है। कौन सी पड़ेगी, लैक्टोज, जिसे हम लोग लैक्टोज शुगर बोलते हैं, पता ही है, दूध में पाया जाता है, सबको मालूम है यस सर। लैक्टोज। तो देखो कितना आसान था, बस आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज अच्छे से याद कर लो, आप पूरी बायो मॉलिक्यूल ऐसे रट डालोगे, सही बता रहे हैं। अब देखो लैक्टोज कैसे बनाएंगे। अभी आपने बेटा पीछे क्या पढ़ा है, आपने बीटा डी गैलेक्टोज बनाया है, तो सबको बीटा डी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर समझ में आ गई ना। यस सर। एक्चुअल में जो बीटा डी ग्लूकोज है उसे उठा लो, और बीटा डी ग्लूकोज को उठाने के बाद क्या करना है, उसके चौथे कार्बन पे उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दो, खत्म बात। यानी कि हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे ऐसे ओ लगा दें और हम क्या करें, बीटा डी गैलेक्टोज बना रहे हैं, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बीटा डी गैलेक्टोज बना रहा हूँ। मंडियाल क्या कह रहे हो बेटा, बताइए, बताओ बेटा क्या कह रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, कैसे धोखे से हो गया। नो सर, मैं नेम चेंज कर रहा था। भाई तू क्या, हर कितनी आईडी है तेरी। सर एक ही है सर। सर ऐसे भी हो जाता है नेम चेंज। अच्छा अच्छा अच्छा, नेम चेंज कर रहा था क्या, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच कर लो। अच्छा, तभी तुम्हारा बेटा नोट नहीं हो पाता, फिर तुमसे कहते हो कि सर रुक जाइए रुक जाइए। अभी जब नोट करने को टाइम दे तब करा करो, मैं मैसेज कर रहा है। यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे होता है अपने पास CH2OH, ठीक है। चौथे कार्बन पे स्ट्रक्चर चेंज है। तो क्या ये ग्लूकोज है या ये गैलेक्टोज है, देख के बताना बेटा, ये ग्लूकोज है कि गैलेक्टोज है। सर लैक्टोज है। ये क्या है, ये बीटा डी गैलेक्टोज है, जो हम लोगों ने भी ऊपर बनाया यस गैलेक्टोज, सर। क्योंकि हमने क्या करा, चौथे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी है। कार्बन जरूर लिखा करो, ये पहला हो गया बेटा, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, दिस वन इज फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लेवल, ठीक है। तो अब क्या करो, सुनते रहना बस मेरी बात, हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप बताना कौन सी स्ट्रक्चर है, ठीक है। OH H H, यहाँ पे आ जाएगा OH, इधर OH, यहाँ पे H, इधर OH, और यहाँ पे आ जाएगा H, और ये लिख दिया मैंने CH2OH। बेटा बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, क्या बनाया हमने। सर आपने बनाया ये बीटा डी ग्लूकोज। बिल्कुल सही, ये मैंने बनाया बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो अब मेरी यस बात सर। ध्यान से सुनो, तो अगर आप बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज को, ठीक है, नंबरिंग भी कर देते हैं, ठीक है। यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अगर आप क्या करो, इसका अगर आप पहला कार्बन उठा लो और इसका आप उठा लो फोर्थ कार्बन, और यहां से आप हाइड्रोलिसिस करा दो, तो जो भी मॉलिक्यूल आपको बन के दिखाई देगा वो आपका क्या होगा, वो आपका लैक्टोज होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब अगर हम इनकी बेटा हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करा दें, अगर हम क्या करा दें, कलर अलग ले लेते हैं, चलो अगर हम इसकी यहाँ पे बेटा हाइड्रोलिसिस करा दें, माइनस का H2O निकाल दें, ठीक है। यस सर। बेटा दोनों सेम कहाँ है, ये वाला कार्बन देखो जरा, इसमें क्या है, OH ऊपर है नीचे H है, इसमें क्या है, H ऊपर नीचे OH है। कायदे से देखो ना, पहले देखो तो, गुस्सा दिलाओगे, मैं पीट देंगे। सेम नहीं है बेटा, देखो कायदे से देखो, ठीक है। तो बस आपको खूब सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेंगी, वो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ आसान बहुत है, जो ये होता है ना, अरे यार बायो का चैप्टर है कैसे पढ़ेंगे ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं, आसान सा बढ़िया सा चैप्टर। देखो तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे OH है, इधर अपने पास H है, इधर H, इधर OH,
यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, इधर क्या था, इधर था अपने पास OH OH, यहाँ पे क्या है बेटा H है, ऊपर क्या CH2OH CH2OH। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भैया इसका OH हमें हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, तो कैसा बनेगा बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बनेगा O, ठीक है। और इधर क्या है H है, देखो H2 कैसे निकलेगा, देखो H2 निकालने का तरीका देखो, आप क्या करोगे बेटा, यहाँ से ऐसे H और यहाँ से ऐसे OH निकालोगे, तभी तो वाटर निकल सकता है, या और कोई कैसे तरीके से वाटर निकाल दोगे, ऐसे तो निकालोगे बेटा वाटर, बताओ। हाँ जी सर, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अगर मैं सेपरेट करके लिखूं, रुको एक सेकंड, इसे हम थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, इसे H को थोड़ा सा दूर लिख लो, ठीक है, ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने H को ऐसे लिख दिया, ठीक। अब अगर हम आपको वाटर एलिमिनेट करके दिखाएं तो हम ऐसे दिखाएंगे, देखो भैया कि ये ऐसे यहाँ से ये ऐसे सीधे ले आओ, ऐसे करके ये, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो अब जो बचा हुआ है उसे आप वैसे के वैसे लगा दो, यानी कि यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे ये ऐसे रिंग ऐसे गई हुई है, इधर ये वाली रिंग इधर गई हुई है, ठीक। और यहाँ पे आके O लग जाएगा, जो कि हम लगा ही देते हैं लगे हाथ, ठीक। चलो, और यहाँ पे क्या कर दो बेटा, इधर ये इधर ये इधर ये और एक ये इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे OH है, इधर अपने पास H है, इधर क्या है OH, इधर क्या है H, इधर है अपने पास H, इधर H है, यहाँ पे क्या है बेटा OH है, यहाँ पे अपने पास H है, और यहाँ पे अपने पास क्या है CH2OH है। हेलो मैम, बढ़िया, मेरी क्लास चली, मैं आपको क्लास बात करता हूँ, ठीक है। बस मैम अभी लगेगा आधा घंटा मैम, 8:30 तक। अच्छा म्यूट किया ही नहीं, चलो ठीक है। CH2OH, यहाँ पे क्या था H था, और यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे था अपने पास CH2OH, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना बेटा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं, पहले तो रुक जाओ, यहाँ पे क्या था, हाँ ऊपर यहाँ पे H लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर H भी तो है कि नहीं, बताओ। है सर। ठीक, अब ये जो मॉलिक्यूल आपका बेटा बना, इसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लैक्टोज, समझ गए। मतलब अगर आप बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को आपस में रिएक्ट करा के वहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दो, उसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। यस सर। चलो भैया जल्दी से इतना नोट करो, साफ साफ बढ़िया बढ़िया एकदम। हो गया क्या नोट? यस सर। यस सर। राधिका इसके बाद पॉलीमर करोगे, पॉलीमर कर लेना, जैसा मतलब आप लोग बताओगे वैसा हो जाए, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज बेटा और लिख लो, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा ना, लैक्टोज के बारे में एक चीज लिख लो। हाँ ठीक है, लैक्टोज में लिखो बेटा, लिखो C4OH, C4OH ऑन, C4OH किस पे था बेटा, चौथा कार्बन कहाँ था, ग्लूकोज में, C4OH ऑन ग्लूकोज, ऑन लिखा है OH नहीं लिखा, ठीक है, ध्यान रखना, मेरा थोड़ा ऐसे OH ऑन ग्लूकोज, ग्लूकोज लिखो, C4OH ऑन ग्लूकोज, ठीक है, एंड C1OH ऑन बीटा गैलेक्टोज, ऑन बीटा गैलेक्टोज कंडेंस expelling H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे तुमने लिख ही दिया, बट फिर भी आप लिख ही लो कि इसमें हम लोग कौन सा लेते हैं, इसमें हम बेटा C1 कार्बन लेते हैं, ठीक है, किसमें, गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज में कौन सा लेते हैं हम लोग बेटा, C4 कार्बन लेते हैं, ठीक है। चलो, और उन्हें आपस में रिएक्ट करा के वहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। जल्दी लिख लिए बेटा, सर हो गया। ठीक है। चलो अविनाश, नीरज हो गया बेटा,
वो सर न्यू है। जल्दी नोट कर लो फिर। क्या क्या हो गया बेटा? लैक्टोज हो गया, उससे पहले क्या करा तुम लोगों ने? लैक्टोज के बाद गैलेक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, माल्टोज और बचा है। लैक्टोज जल्दी से करो, फिर माल्टोज कर ले बेटा जल्दी से। सर हो गया। ठीक है। रुक जाओ सर, एक दो लाइन बची है। रुके भैया, रुके हैं रुके हैं रुके हैं। हो गया सर। हो गया, ठीक है चलो। अब आप क्या करो बेटा, हेडिंग डाल दो माल्टोज। अगर लैक्टोज हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? माल्टोज। यहाँ पे हेडिंग डाल दी माल्टोज। माल्टोज, ठीक है। माल्टोज में क्या लिखोगे बेटा? लिखो द मोनोमर ऑफ माल्टोज आर, द मोनोमर ऑफ माल्टोज आर, ठीक है। माल्टोज के मोनोमर क्या होंगे? देखो, अच्छा रेड कलर तो तुम यूज नहीं करने देते हो, थोड़ा सा करेंगे। बस माल्टोज आखिरी टॉपिक है, ठीक है। हाँ भाई, तो क्या कह रहा? माल्टोज द मोनोमर ऑफ माल्टोज आर क्या है अपने पास? देखो ये क्या है बताना, हम बना रहे, तुम लोग बताना क्या है ये। OH, H, OH, OH, H, OH और एक इधर H, इधर H, और यहाँ पे क्या था? CH2OH, CH2OH, ठीक है। क्या है बेटा इसका नाम, बताएंगे आप लोग? बीटा डी ग्लूकोज। अरे बीटा डी कहाँ है? बीटा डी तो OH ऊपर होता है बेटा। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी, यस सर, सॉरी सॉरी। अल्फा डी ग्लूकोज। देखो पहले कार्बन पे अगर OH नीचे है तो इसे अल्फा डी बोलेंगे, OH ऊपर है तो बीटा डी। 1 2 3 4 यस सर, मेरी 5, गलती होगी थोड़ी सी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप क्या करो, एक अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में मिला के C1 और C4 से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा बेटा वही आपका क्या बनेगा? वही आपका माल्टोज बनेगा। इसके आगे आप लिख ही लो, चलो हम लिख देंगे। आप पहले क्या करो, ये मॉलिक्यूल बना लो जल्दी से, लास्ट है ये, ठीक है। अबे भाई, ठीक है, यहाँ पे लिख दो बेटा OH, OH यहाँ पे लिख दो H, यहाँ पे लिख दो बेटा OH, यहाँ पे लिख दो अपने पास H, इधर क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा अपने पास OH, यहाँ पे आ जाएगा H, इधर H, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2OH। ये भी क्या है? ये भी अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज ही है, ठीक है। तो अगर आपने 2 अल्फा डी ग्लूकोज उठा लिए, मेरी बात सुनना, अगर आपने क्या करा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज उठाए और पहले और चौथे कार्बन से अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दी, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा? वो आपका माल्टोज बन जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अब आप याद करोगे तो बहुत आसान आसान है ये, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ही सारी स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है, H2O निकाल देना है। तो जब आप H2O निकाल दोगे तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बताना बेटा, जरा बता दो सब लोग, कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? ऐसी बनेगी, बड़ा बन रहा है यार। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा O, और ये से साथ में ड्रॉ कर लो। बैठे क्यों हो तुम लोग अभी? सर कर रहे ड्रॉ। सर आपने ठीक है। बोला से पहले पूरा समझ लेना। हाँ लेकिन अभी ना समझो ना, हाँ नहीं समझो नहीं, इधर लिखो पहले, नहीं तो तुम जब तक समझो तब तक तुम्हें रात हो जाएगी इसे नोट करते करते। आप नोट कर लो, बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत ज्यादा ही है, लेकिन नोट्स भी अच्छे लगेंगे अगर कायदे से बनाओगे, है ना, पढ़ने में मजा आएगा।
बाकी इसमें ऐसे लगा लो, ठीक है। और अपने पास क्या बचा, ऐसे लिख दो, यहाँ पे क्या था, OH था, इधर H था, इधर OH, यहाँ पे H, H OH H, और यहाँ पे क्या था, CH2OH। ऐसे यहाँ पे क्या था बेटा, नीचे तो OH था। देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे यहाँ बताइए पे जरा। एच रह गया फिर। हाँ अभी बनाऊंगा, देखो पहले तो देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से H, इधर से OH। सबको दिख गया वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। तो इसका मतलब बेटा इसके ऊपर क्या बच जाएगा, इसके ऊपर बचेगा यहाँ पे H, और इसके ऊपर भी यहाँ पे क्या बच जाएगा, H। बचेगा कि नहीं बचेगा, सर बचेगा। ठीक। बाकी जो है वैसे लिख दो, यहाँ पे क्या है बेटा अपने पास OH, और इधर क्या है, H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, ठीक है। नोट कर लिया बेटा। और यस। यहाँ पे OH लगा दो, इधर लगा दो आप H, इधर H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी किसकी, माल्टोस की। तो इसका मतलब अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम लोग C1 और C4 से हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या होगा, माल्टोज होगा। यहाँ पे आप लिख दो दिस इज माल्टोज। साफ साफ बड़ी बड़ी बना लो जल्दी से। यस सर, हो गया। रुक जाओ ये सर। सबका, हाँ हाँ रुके बेटा रुके, इतनी जल्दी भी नहीं, आप नोट कर लो, ठीक है। तो जो मोनोमर है माल्टोज के वो कौन से हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। यानी कि अगर आपने 2 अल्फा डी ग्लूकोज उठाए और उसे बेटा पहले और चौथे कार्बन से अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चर बन के आएगी, कौन सी बन के आएगी, वो आएगी माल्टोज की। सर हो गया। रुक जाओ ठीक सर। है, हाँ भैया कर ले, बैठे हैं। सर हो गया है। ठीक है, एक सेकंड। चलो हो गया ना सबका। यस सर। अविनाश, एक अविनाश हो क्या हो तुम, नीरज हो। अविनाश मेरी बात सुनो बेटा, देखो यार तुम क्लास में भी ये बातें नहीं बोल सकते जो तुम यहाँ बोल रहे हो, ठीक है। तो जरा अपनी वाणी पे थोड़ा सा संयम रखो, ठीक है। कोई भी आलतू फालतू की बातें नहीं करो, ठीक। आप किसी के लिए ऐसे नहीं बोल सकते हैं, ना आपके लिए कोई ऐसा बोल रहा है तो ना आप उनके लिए ऐसा बोले, ठीक है। आप उन्हें रिस्पेक्ट दो, वो आपको रिस्पेक्ट देंगी, ठीक है। कोई भी हो, नहीं मजाक मजाक में भी आप ऐसे नहीं बोल सकते बेटा, ठीक है। उन्हें कौन भाव दे रहा है कौन भाव नहीं दे रहा है वो आपकी हेडक नहीं है ना मेरी हेडक है। आप यहाँ पढ़ने आए हो, हम आपको पढ़ाने आए हैं, बस इतना काफी है, ठीक है। हंसी मजाक एक हेल्दी वे में करोगे तो ठीक है, पर अगर आप इस टाइप का हंसी मजाक करोगे तो हम आपको हंसी मजाक करने नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, जब तक हमारी तुम्हारी बॉन्डिंग वैसी वाली है कि हाँ भाई तुम एक अच्छा मजाक कर रहे हो, हम तुम्हें एक अच्छे वे में आंसर देंगे। अगर आप मुझे लगेगा कि आप एक लिमिट पार कर रहे हो तो फिर हम तुम्हें लिमिट पार नहीं करने देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल सकते आप, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ सीमा बेटा, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगी, ठीक है। तो एक बात हम क्लियर बोल देते हैं सबके लिए, सब लोग सुन लो, चाहे वो राधिका हो, चाहे अविनाश हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, XYZ। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। और फिर आप एक चीज ये भी देख लो आप कर क्या रहे हो। अभी आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई के समय आई डोंट थिंक कि आपको ये सब बातें बोल, हाँ ठीक है हमने अविनाश सुन लिया तुम्हें बात, हम जो कह रहे हैं मेरी बात सुन लो। तो अभी मैं क्लास सुनी है, तो उनसे कह दो थोड़ी देर वेट कर लें, 10 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूं।
नहीं राधिका, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक बात बोल रहा हूँ कि चाहे राधिका हो, जैसे मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम राधिका से ज्यादा बात कर रहे हैं तो राधिका को हम कुछ भी बोलने देंगे, या मेरी राधिका फेवरेट है, या मेरी अंशिका फेवरेट है, या मेरी मानसी फेवरेट, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे सारे ही फेवरेट हो, ठीक है? बोल दिया? हाँ ठीक है। तो द पॉइंट इज, मैं खाली इतना बोल रहा था कि बेटा देखो, आप यार एक क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है? आपको यहाँ पे एक आपका एम दिया गया है कि भैया आपको दिल्ली के हम लोग भाई, फैकल्टी हमारी अगर देखोगे, एक बार आओगे यहाँ पे तो तुम्हें पता चलेगा हम लोग कोई ऐसे वैसे टीचर भी नहीं, लाइक कहीं भी गली में खोल के बैठ गए, प्रॉपर एक वे में हो रही चीजें। आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो आई थिंक आपका उस पर ध्यान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हंसी मजाक हम भी करते हैं यार, देखो हमने बोला ना कि हमारी तो तुम्हारी एक एज फैक्टर का गैप उतना नहीं है, तो हाँ ठीक है, हम भी तुमसे हंसी मजाक करते हैं, तुम्हें पता है, मुझे पता है। बट यार तब तक करो जब तक चीजें ठीक लगे, ऐसा कोई भी मजाक नहीं करो जो हमें ठीक ना लगे, ठीक है? तो आप ना वॉइस के लिए आप लड़कियां ऐसा बोलें, और ना ही लड़के जो है वो लड़कियों के लिए उल्टा सीधा बोलो। खासकर हम बिल्कुल सुन नहीं पाएंगे, हम इस चीज को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देंगे। हंसी मजाक पॉजिटिव वे में करो, हम भी करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये सब चीजें यार देखो करोगे, अब वो मैसेज ऐसा है कि हम पढ़ भी नहीं सकते, तो इसलिए जिसने भी किया सबको पता ही है, मतलब जिसने भी किया उसे पता होगा। तो आगे से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? मेरी क्लास में पढ़ो, हंसी मजाक करो यार, हंसी मजाक करने की कोई बुराई नहीं है, ठीक है? लेकिन अच्छे हेल्दी वे में करो, एक अच्छा मजाक करो, पढ़ाई से रिलेटेड करो, नॉर्मल कुछ और करो, ये सब चीजें नहीं, ये गंदगी नहीं, ठीक है? चलो, आप यहाँ पे लिखो बेटा, क्या लिखोगे? लिखोगे C1OH, C1OH ऑफ ग्लूकोज, C1OH ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड C4OH ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या लिखेंगे आगे? कंडेंस, ये क्या हो जाएंगे आपस में? कंडेंस होंगे, कंडेंस और एक्सपेलिंग, ठीक है? इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, इसकी कुछ बातें और लिख लेते हैं बेटा। अगर इतना नोट कर लिया, अविनाश कर लो, अगर नहीं किया तो इसी में एक पॉइंट यहाँ पे नीचे आप लिख लो बेटा, ऐड कर सकते हो कि इन माल्टोज, इन माल्टोज, जो आपका माल्टोज है उसमें बेटा जो आपका हेमी एसिटल ग्रुप होता है, हेमी एसिटल ऑफ 1 अल्फा ग्लूकोज gets converted gets converted to gets converted to acetal, acetal। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। सर अल्फा ग्लूकोज के आगे क्या लिखा आपने? मैंने लिखा अल्फा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटल। सर एक बार सेकंड पैराग्राफ जो आपने लिखा है इसको रिपीट करेंगे? मैंने बोला इन माल्टोज हेमी एसिटल ऑफ 1 अल्फा ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड टू एसिटल, ठीक है? नहीं बेटा रात ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट मैं बोल रहा था कि ऐसा मजाक करो, मतलब जैसे आपके लिए नहीं बोल रहा था, वैसे तो हम नीरज को बोल रहे थे, वो मुझे मैसेज अच्छा नहीं लगा, ठीक है? इतना नोट कर लो बेटा जल्दी से। नहीं सर, फिर भी ना, सॉरी। ओके बेटा। सर हो गया।
नोट हो गया बेटा इतना? यस सर। ठीक है। नहीं राधिका ऐसा कुछ नहीं है, बस हम ये कह रहे थे कि एक बच्चे ने मैसेज किया था, अविनाश ने, वो तो वैसे बोलता रहता है, तो मैंने ये बोला था कि वो ऐसे मैसेज नहीं करने चाहिए, ठीक है? तो उसे भी समझ में आ गया, उसने भी सॉरी बोल दिया, ठीक है? मतलब मेरे लिए नहीं बोला था, ऑब्वियसली बात है, मेरी रिस्पेक्ट करता है यार वो भी, बट ये है कि हाँ आपस में बेटा ऐसा मजाक ना करा करो, ठीक है? जो एक दूसरे को अच्छा ना लगे, ठीक है? सर वैसे चलो इसमें यार, बोलता क्या था? ऐसे ही बहुत कुछ ऐसा गंदा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है यार, मतलब अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो आपस में हंसी मजाक करो, बट ऐसा नहीं करो कि थोड़ा सा आउट ऑफ लिमिट चला जाए, ठीक है? बाकी तो सब सही चल रहा है, ठीक है? इतना नोट कर लो बेटा, बस उसके बाद आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, ठीक है? इसके आगे का जो भी होगा, क्या क्योंकि हो गया? थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला है और ब्रॉड चैप्टर है, तो इसके आगे का जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। यस चलो सर। यस सर। चलो ठीक है, ओके, गुड चलो इवनिंग ठीक है, बाय, सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सर। ठीक है बाय बाय।